गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो अपना पूरा ख्याल रखिएगा बच्चों। और बच्चों अब हमारा जैसे कि लेसन हमारा 7th तो चल ही रहा है, लेकिन अब हमारा रिवीजन भी स्टार्ट हुआ है बच्चों। तो रिवीजन में हमारा जो पहला अध्याय है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो उन्मुक्त गगन में शिव मंगल सिंह सुमन जी का ये रचना है, जिसमें मैंने एक पक्षी के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है, जिसमें लेखक ये कहना चाहते थे कि एक पक्षी जो है, हम पंछी उन्मुक्त मतलब वो पक्षी को अगर हम पिंजड़े में बंद करके रखते हैं तो उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचती है, उसकी आज़ादी का हनन होता है। इन सभी के बारे में हमने बारीकी से बच्चों जाना था। और उसके बाद फिर हमारे जो लेखक हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी, उनके द्वारा रचित इस कथना में हमने बारीकी से चिड़िया के अंतर मन में जो पीड़ा चल रही है, जिसपे मैंने आपको कई क्वेश्चन भी बच्चों किए थे कि अगर सपोज जैसे आपके आसपास में अगर आपने किसी पक्षी को पालते हुए देखा है, किसी पशु को पालते हुए देखा है, काफ़ी ऐसा देखा जाता है कि कई लोग घर में जानवर पालते हैं, लेकिन पालने में जो जानवर होते हैं जैसे चिड़िया अगर होती हैं तो चिड़िया को हम पिंजरे में रखते हैं, पिंजरे की साफ़ सफाई हो जाती है, उसे खाने का सामान हो जाता है, लेकिन क्या पिंजरे में वो चिड़िया खुश है या फिर वो खुले आकाश में जहाँ जो उसकी असली जगह है उस जगह में वो खुश है। ऐसे चुनिंदा क्वेश्चनों का आंसर मैंने आपको लिया था और कुछ आपको चार्ट पेपर बच्चों मैंने बनाने के लिए दिए थे कि पिंजरे में जो रखी हुई चिड़िया है या उससे रिलेटेड या फिर एक पक्षी का चित्र जो आपको मैंने दिया था बनाने के लिए, जिससे हम उसके और नज़दीक जब उन चीज़ों को हम बनाते हैं तो हम उन भावनाओं से जुड़ते हैं, और जुड़ने के हिसाब से मैंने आपको वो चीज़ें दी थी। अब इसी लेसन में हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इसमें बच्चों हमने शब्दार्थ देखे थे। शब्दार्थ में आपका ये होता है कि संदर्भ सहित व्याख्या, यानी निम्नलिखित संदर्भ सहित व्याख्या और उससे चुनिंदा आपको प्रश्न दिए जाते हैं। अब संदर्भ में आपको क्या करना होता है कि संदर्भ आपका सबसे पहले स्टार्ट होता है, वही मुख्य होता है बच्चों कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नहीं, लेकिन ये पद्य है तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के अध्याय 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के से लिया गया है, जिसके रचनाकार शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। ये इम्पोर्टेंट होता है बच्चों संदर्भ। संदर्भ के बाद आता है प्रसंग कि जिस पैराग्राफ को हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे हमने अगर पहला पैराग्राफ पढ़ा है कि इसमें हमने जाना था कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। ये हमारा पहला पैराग्राफ हुआ। अब पहले पैराग्राफ में क्या होता है, सबसे पहले हम संकेत लिखते हैं। संकेत में हम स्टार्टिंग के, जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि ये आपकी पोयम है हम पंछी, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, या यूँ तरह से देख लीजिए कि हम पंछी, पहला ये लाइन आती है, इसके बाद अंत में टूट जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला पैराग्राफ हुआ, ये है आपका संकेत। तो संकेत के द्वारा हम उन चीज़ों को जानते हैं कि हम किस पैराग्राफ के बारे में और लेखक क्या कहना चाहता है। ये आता है प्रसंग में कि इसमें प्रस्तुत भावार्थ में या फिर प्रस्तुत पंक्ति में लेखक ये कहना चाहता है कि जिस पक्षी को हमने जो इसमें पिंजरे में बंद रखा है उसकी भावनाएं क्या कहती हैं, उसकी भावनाओं को कितनी पीड़ा होती है। अगर आप उसे सोने के बर्तन में भी खिला देंगे तो क्या वो उससे खुश है, क्या वो उससे उसमें ही अपना जीवन विचरण करना चाहती है, नहीं। तो उसी के बारे में कि लेखक क्या कहना चाहता है, फिर हम उसका अर्थ लिखते हैं। अर्थ लिखने के बाद आपका आता है व्याख्या, फिर आप व्याख्या की हेडिंग डालते हैं, और व्याख्या की हेडिंग डालने के बाद हम उसके बारे में मतलब लेखक क्या कह रहा है फिर हम वो लिखते हैं। इसके साथ हमारा पहला पैराग्राफ जो होता है बच्चों वो कंप्लीट होता है। अब इसी के दौरान हमने पैराग्राफ में आपको मैंने होमवर्क में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे ही दिए हैं, पॉइंट वाइज दिए हैं, उसमें ऑप्शन दिया है कि अथवा के द्वारा हम प्रश्न को समझ पाएंगे। तो ये आपका संदर्भ सहित व्याख्या हो गया। अब इसमें मैंने आपको प्रश्न दिए थे, और प्रश्न बच्चों इसमें क्या आ सकता है कि जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति आ सकती है, और जिसमें मैंने आपको प्रश्न खुद से भी किए थे कि जैसे आपके आसपास अगर कोई पक्षी है तो उस पर 5 लाइन आपको मैंने लिखने के लिए कही थी। तो आप क्या सोचते हो, अगर पिंजरे में हमें बंद कर दिया जाए तो हम कैसे रहेंगे, या हमारी आज़ादी को अगर छीन लिया जाए, या हर जगह आपको रोक टोक लगा दी जाए, या जो भी आप चाहो उस पर आपको रोका जाए कि नहीं अभी ये नहीं करना है, अभी रुक जाओ, तो कैसा होता है कि हर एक चीज़ का एक समय होता है। अगर हमें उस चीज़ को स्वतंत्रतापूर्वक नहीं करने दिया जाता है,
हर चीज़ में रोक टोक की जाएगी तो वो चीज़ आपको भी अच्छी नहीं लगेगी। और आज के समय में ये नहीं होता है बच्चों। बच्चों को जो इच्छा होती है, बच्चे जो चाहते हैं, आप अपने मम्मी पापा से हर चीज़ें आप मांग सकते हो और आपको मिलती हैं। लेकिन ठीक यहाँ पे हम पक्षी के अंतरात्मा के बारे में जानते हैं कि उसकी पीड़ा क्या है और वो क्या कहना चाहता है। और शिव मंगल सिंह सुमन जी ने इसी चीज़ को यहाँ पे दर्शाया है। तो हमने पंक्ति पढ़ ली, शब्दार्थ व्याख्या कर ली। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है आपका शब्दार्थ। तो शब्दार्थ बच्चों अगर जब तक आपको रेडी नहीं होगा, आप लेसन के पंक्ति को या फिर उसकी व्याख्या को नहीं कर पाओगे, गलत हो जाएगा। इसलिए आपको शब्दार्थ को बहुत अच्छे से जानना है। शब्दार्थ मैंने आपको दिए हैं, शब्दार्थ को अच्छे से रीड कीजिए। होमवर्क में जो मैं आपको शब्दार्थ दे रही हूँ उसे और अच्छे से देखिएगा, क्योंकि शब्दार्थ ज़रूर आएंगे। संदर्भ से व्याख्या आएगी ही आएगी। आपका ये पहला अध्याय है। और पहले अध्याय में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पुस्तक में अब तक हमने जो लेसन पढ़े हैं उससे कोई 8 लाइन की पंक्ति की एक कविता जो आपको अच्छे से रीड हो, वो आपको तैयार करनी है। अब आप चाहे हम पंछी उन्मुक्त ग्रंथ के लीजिए, आपकी और भी कविताएं होंगी जिसमें हम जहाँ तक हमने पढ़ा बच्चों खाली वहीं तक। लेकिन अच्छा होगा कि आप अपनी इस कविता को भी अच्छे से बाय हार्ट कीजिए, क्योंकि 8 लाइन की कविता लिखनी है। और इसे आप एक और काम कीजिए, जैसे आप चार्ट पेपर ले लीजिए, चार्ट पेपर पे आप उस कविता को सुंदर अपनी हैंडराइटिंग में लिखिए, उसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लीजिए और उसमें पूरा डालिए कि आपने किस कविता को लिखा है। उस कविता को सुंदर लाइन में लिख कर और नीचे आपका नाम होना चाहिए कि किस बच्चे ने उस कविता को लिखा है। इससे क्या होगा, आपको वो कविता याद होगी और लिखने के समय आपको लिखने में भी, कविता लिखने में भी एक आर्ट होता है बच्चों। और जब हम कविता देखते हैं तो कविता देखने में कितनी सुंदर लगती है, तो वो सुंदरता आपको अपने इस चार्ट पेपर पे उतारनी है और बखूबी इसको उतारेगा तो इससे आपका लेसन अच्छे से तैयार होगा। तो अब हम आइए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं।